नमस्कार दोस्तों, आप लोग को एबी नर्सिंग एजुकेशन में स्वागत है। हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आप लोग के पास आज आए हैं। जो टॉपिक है हम लोग आप लोग को मैं हर टाइम मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग एंड फार्माकोलॉजी पढ़ाता आया हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक नया टॉपिक का शुरुआत करेंगे, नया यूनिट का शुरुआत करेंगे जो होगा ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। जिसमें क्या होता है कि नॉर्सेट हो गया, ईएसएससी हो गया, आरआरबी हो गया और ओएसएससी हो गया, जिसमें से 10 to 20% क्वेश्चंस आता है। इसलिए हम लोग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग को शुरू करेंगे। हम लोग पहले से ही शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से लेके अप टू लेबर खत्म करने तक हम लोग एक एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ाने का ये मतलब हम लोग ने सोचा है क्योंकि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन एज रिलेटेड सीएचओ जब आता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जब पोस्ट निकलता है तब क्या होता है ना, मोस्टली गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मदर को कौन सी विटामिन लेना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम, कौन सा डिजीज होने से कौन सा टाइप ऑफ प्रिवेंशन आप लोग दोगे, तो कौन सा मेडिकेशन देने से मदर से बेबी को ट्रांसमिट नहीं होगा एचआईवी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियसली पेपर में आए हुए हैं। तो उसी को बेस करके हम लोगों ने आज शुरू करेंगे टॉपिक ओबीजी। तो उसमें क्या हो सकता है, ओबीजी को हम लोग शुरू करेंगे लेकिन हम लोग पहले से पढ़ेंगे। जैसे कि इस टॉपिक को कोई भी फोर्थ ईयर बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट जो नया फोर्थ ईयर बीएससी में गया है और जीएनएम थर्ड ईयर का जो स्टूडेंट है वो लोग भी जैसे कि इस वीडियो को देख के कुछ समझ में आ सके। इससे ही हम लोग पूरा पहले से शुरू करेंगे कि पैरिटी क्या होता है, ग्रेविडा क्या होता है और कितना दिन का टर्म प्रेगनेंसी होता है, क्या नॉन मतलब प्रीटर्म होता है, पोस्ट टर्म क्या होता है, वो चीज पहले से ही हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक है एक नया सब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग और उसे बोलते हैं ओबीजी। इसमें दो चीजें, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। ठीक है, तो मैं पहले से आप लोग को बताता है जब भी हम लोग को एबी नर्सिंग एजुकेशन से हम लोग पढ़ा रहे हैं तब से मैं बोल के आया हूं, नर्सिंग जो है सिर्फ टर्मिनोलॉजी का खेल। आप लोग को टर्मिनोलॉजी जितना पता होगा, आप लोग टर्मिनोलॉजी के बारे में जितना क्लियर होंगे उतना ही जल्दी नॉर्सेट में क्वेश्चन को समझ में आ पाएगा। आप लोग को नॉर्सेट में ये सब चीज समझ में आ जाएगा तो आप लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है ना, तो आप लोग को समझते जाइएगा। पहले क्या है, ऑब्स्टेट्रिक और यहाँ पे एक चीज है गायनेकोलॉजी। पहले गायनेकोलॉजी का टॉपिक जो है उसको गायनेकोलॉजी को हम लोग पढ़ते हैं। गायनेकोलॉजी क्या है, गायनेकोलॉजी मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, लॉजी मींस स्टडी, ठीक है, और गायनेको मींस रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो गायनेकोलॉजी का डेफिनेशन क्या होगा, स्टडी ऑफ फीमेल reproductive system and their disorder is called gynecology। आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, the study of female reproductive system and their related disorder is called gynecology। समझ में आएगा। सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे, स्टडी करेंगे, किसके बारे में स्टडी करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे एंड रिलेटेड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हो गया ओलिगोमेनोरिया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ओलिगोमेनोरिया, वाजिनाइटिस हो गया, इंफेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द वाजाइना, देन पीआईडी हो गया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गया, डिस्मेनोरिया हो गया। जितना भी रिलेटेड डिसऑर्डर है किसके साथ, फीमेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर आर कॉल्ड गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी किसके बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्शन के जो सिस्टम है उसके बारे में एंड दे आर रिलेटेड डिसऑर्डर। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। अभी हम लोग देखेंगे ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है।
मतलब स्टडी अबाउट द प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर is called obstetric। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अबॉर्शन, अबॉर्शन हो गया, पीएच हो गया, आगे पढ़ेंगे हम लोग, एंटीपैटर्न हेमरेज हो गया, पीएच हो गया, पोस्टपैटर्न हेमरेज हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा? ऑब्स्टेट्रिक। ऑब्स्टेट्रिक मतलब क्या होता है? प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी के साथ जो भी रिलेटेड डिसऑर्डर है उसके बारे में हम लोग जिस फील्ड में पढ़ेंगे उस फील्ड को बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिकल फील्ड और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग और गाइन। फॉर एग्जांपल क्या होता है? जैसे क्योंकि एंटीपैटर्न हेमरेज एंड पोस्टपैटर्न हेमरेज एंड एबॉर्शन आप लोग हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। एबॉर्शन एंड एपीएच और बीपीएच को अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये सब चीज कहाँ में होता है? प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर इज कॉल्ड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। क्लियर? ये चीजें होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, तो फादर कौन है? फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का जो है जेम्स मैरिसन सिम्स, और जेम्स मैरिसन सिम्स। और इंडियन फादर ऑफ ओबीसी कौन है? बीएल पुरंदरे। ये चीज आप दोनों लोग नोट कर लीजिए। क्या होता है कि एक ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का अलग अलग फादर नहीं होते। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का एक ही फादर है जो है जेम्स मैरिसन सिम्स, एंड इंडियन फादर ऑफ जो ओबीसी होते हैं वो होते हैं बीएल पुरंदरे। तो क्या होता है? जेम्स मैरिसन सिम जो है सिर्फ उनका वो फादर ऑफ ओबीसी नहीं है, वो सिम स्पेक्युलम जो है वो निकाले थे, उसे वाजिनल स्पेक्युलम भी बोलते हैं। उसमें एनी टाइप ऑफ वाजिनल एग्जामिनेशन हो गया, हम लोग उससे चेक करते हैं। देन वो सिम्स पोजीशन भी निकाले थे। सिम्स पोजीशन जो होता है, जो एनीमिया के केसेस में हम लोग सिम्स पोजीशन देते हैं, वो चीज भी जेम्स मैरिसन सिम्स ने ही डिस्कवर किया था। ठीक है, ये अदर चीज है, आप लोग लिख लीजिएगा। एंड क्या होता है? अभी हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन, आप लोग एक चीज याद रखना, मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होता है डिस्मेनोरिया होता है, एंड मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम जो होता है अबॉर्शन होता है। ठीक है, तो लिख लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसे आता है एग्जाम में, ओएसएससी हो गया। तो हम लोग रिलेटेड थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी करते जाएंगे। तो मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम से क्वेश्चन आता है, ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम क्या है? अबॉर्शन। मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम अबॉर्शन एंड मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम डिस्मेनोरिया, डिफिकल्टी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। मतलब जब क्या होगा, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा तो बहुत पेनफुल होगा, उसे बोलते हैं डिस्मेनोरिया। वो मोस्ट कॉमनली होता है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम होता है अबॉर्शन। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? ऑब्स्टेट्रिक क्या पढ़ा, फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक कौन है, इंडियन फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक कौन है, एंड मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम क्या पढ़ा, एंड मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हम लोग पढ़ा, वो देखेंगे। अभी देखेंगे कि प्रेगनेंसी क्या होता है, प्रेगनेंसी कितना डेज का होता है। ठीक है, तो कोई प्रेगनेंसी के बारे में पूछेगा, मतलब प्रेगनेंसी क्या होता है, जेस्टेशन। प्रेगनेंसी को और क्या बोलते हैं, जेस्टेशन। तो जेस्टेशन कितना दिन का होता है, 280 डेज का होता है। ठीक है, टोटल प्रेगनेंसी कितना डेज का होता है, 280 डेज का। कोई मंथ में पूछे तो 9 मंथ आंसर देना। ठीक है, और क्या होता है, लूनर मंथ। लूनर मंथ में कितना होता है, 10 मंथ। कैसे 10 मंथ हुआ, एक लूनर मंथ कितना डेज का होता है, 28 डेज का होता है। लूनर मंथ और अधिवर्ष उसे बोलते हैं। ठीक है, ये कितना होता है, 28 डेज का होता है एक लूनर मंथ। तो 10 मंथ कितना होगा, 28 into 10 मतलब 280 डेज होने को कितना मंथ लगेगा, 10 मंथ लगेगा। समझ में आ रहा है?
तो कोई पूछे कि कितना मंथ का होता है, 9 मंथ का। लूनर मंथ में कितना होता है, 10 लूनर मंथ होता है। डेज कितना होता है, 280 डेज होता है। एंड वीक्स में कोई पूछे तो 36 वीक्स से लेके 42 वीक्स तक ये एवरेज होता है, ठीक है। नॉर्मल प्रेगनेंसी कितना होता है, 36 वीक्स से लेकर 42 वीक्स। तो बिफोर 36 वीक में बेबी बात हुआ तो उसे बोलते हैं प्रीटर्म बेबी। एंड आफ्टर 42 वीक्स के बाद हुआ, आफ्टर 42 वीक्स तो उसे बोलते हैं पोस्टर्म बेबी। ये चीज समझ में आ गया आप लोग को, प्रेगनेंसी कितना दिन का होता है, किससे पोस्टर्म बोलते हैं, किससे प्रीटर्म बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक ईटीडी होता है। ईटीडी उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, और इट इज ऑल्सो नोन एज नेगल्स फॉर्मूला। क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब किसी का प्रेगनेंसी का मतलब लास्ट में प्रेगनेंसी का जैसे कि एक्सपेक्टेड डेट कब बेबी बार्थ होगा उसको हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इस दिन बेबी बार्थ हो सकता है। एक हम लोग अजम्पशन करते हैं, तो उससे कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। आप लोगों को सुना होगा गांव में कि आप लोग का रिलेटिव्स में कि डॉक्टर ने ये डेट दिया है, उसी डेट के अंदर बेबी बार्थ हो सकता है। तो वो जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है हम लोग उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसको देखते हैं। उसको नेगल्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो नेगल्स फॉर्मूला क्या होता है, जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, ये कैलकुलेट करने से आप लोग का एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल जाएगा। इसका क्वेश्चंस में अलग से हम लोग का जो कम्युनिटी है उसमें ऐड कर लूंगा, आप लोग और क्वेश्चन उसके अंदर कर लेना। मैं एक एग्जांपल से आप लोग को समझा देता हूं। क्या होता है, सोचो कि 11 फरवरी जो था वो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड का लास्ट है, उसके साथ 9 मंथ ऐड करना है, उसके साथ प्लस 7 डेज करना है। तो ये अप्रोक्सीमेटली नवंबर, ये ऐड करने से 7 डेज 11 के साथ तो कितना होता है 18 नवंबर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में क्या करूंगा ना, ऐड कर दूंगा कम्युनिटी में और क्वेश्चंस हम लोग पुट कर लेंगे। आप लोग उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना, आप लोग का रिवीजन होता रहेगा, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग चीज पढ़ते हैं जिस चीज का नाम है ग्रेविडा एंड पारा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग को समझना चाहिए। एक टर्म होता है ग्रेविडा, एक टर्म होता है पारा, और पारिटी उससे भी बोलते हैं। ग्रेविडा मतलब नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, उसे बोलते हैं ग्रेविडा। एंड पारा मतलब कितने बार, मतलब टाइम्स दैट क्रॉस द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। पीरियड ऑफ वायबिलिटी मतलब उसको पीरियड ऑफ वायबिलिटी कितना होता है 22 वीक्स। ये नया आउटडेटेड वर्जन है, पहले वर्जन में 22 कोई 20 वीक्स बोलता था, कोई 24 वीक्स बोलते थे, कोई 28 बुक्स बोलते थे। ये लेकिन गलत है, जो कितना होता है 22 वीक्स होता है। 22 वीक्स क्रॉस कर रहा है मतलब कितने बार 22 वीक्स क्रॉस किया है उसे बोलते हैं पारा। एंड कितने बार प्रेगनेंसी हुआ है उसे बोलते हैं ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब ये नहीं है कि जितना बार भी प्रेग्नेंट हुआ, सोचो कि 16 वीक में अबॉर्शन हो गया तो ग्रेविडा 1, 15 वीक में हो गया, 10 वीक में हो गया, ग्रेविडा काउंट होगा 1। जितने बार प्रेग्नेंट हुआ उससे बोलते हैं ग्रेविडा। नंबर कितने बार प्रेगनेंसी हुआ है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, उसे बोलते हैं ग्रेविडा। और पारा मतलब कितनी बार 22 वीक क्रॉस किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बार्थ हुआ है बेबी की अबॉर्शन हो गया, वो मतलब नहीं है। कितने बार प्रेगनेंसी हुआ है उसे बोलते हैं ग्रेविडा। और
कितने बार पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्रॉस किया है, जो 22 वीक्स कितना प्रेगनेंसी क्रॉस किया है, वो बेबी बार्थ हो ना बार्थ हो स्टिल बार्थ हो जो भी है, लेकिन कितने बार मतलब 22 वीक क्रॉस किया है उसे बोलते हैं पारा। क्लियर? तो उसके साथ टर्मिनोलॉजी आता है प्राइमी ग्राविडा एंड इसमें आता है प्राइमी पारा। ठीक है, प्राइमी ग्राविडा मतलब पहली बार जो है फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी उसे बोलते हैं प्राइमी ग्राविडा। मल्टी ग्राविडा मतलब मोर देन वन टाइम प्रेगनेंसी। ऐसे ही प्राइमी पारा मतलब फर्स्ट टाइम क्रॉस द वायबिलिटी एंड मल्टी पारा मतलब मोर देन वन टाइम क्रॉस द वायबिलिटी। ठीक है, और इसमें क्या आ सकता है ग्रेट मल्टी ग्राविडा। इसमें क्या होता है ना, ग्रेटर देन 5 टाइम्स प्रेगनेंसी है ना, और इसमें भी ग्रेट मल्टी पारा, इसमें क्या होता है ग्रेटर देन 5 टाइम्स। तो मैं क्या चीज बोला, ग्राविडा पर आप लोगों को समझ में आ गया। अभी है प्राइमी ग्राविडा। प्राइमी ग्राविडा मतलब जो पहली बार प्रेग्नेंट हुआ है। मल्टी ग्राविडा मतलब जो एक से ज्यादा बार प्रेग्नेंट हुआ है। एंड ग्रेट मल्टी ग्राविडा मतलब जो 5 बार प्रेग्नेंट हुआ है। और एक होता है ग्रेट ग्रैंड मल्टी ग्राविडा, उसमें क्या होता है 7 टाइम्स से ज्यादा होता है। देन क्या है पारा। पारा क्या होता है, कितने बार क्रॉस किया है। प्राइमी पारा मतलब एक बार। प्राइमी पारा मतलब एक बार प्रेगनेंसी को क्रॉस किया है, मतलब 22 इसको क्रॉस किया है। एंड मल्टी पारा मतलब एक से ज्यादा बार क्रॉस किया है वायबिलिटी को। एंड ग्रेट मल्टी पारा मतलब 5 से ज्यादा बार क्रॉस किया है। एंड ग्रैंड ग्रेट मल्टी पारा मतलब 7 से ज्यादा बार वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस किया है। तो आप आज हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजी के ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के फादर के बारे में पढ़ा, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा, पारा ग्राविडा ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा। और जितना हो सके हम लोग एक्सपेक्टेड डेट ऑफ प्रेगनेंसी जो नेगेल्स फार्मूला था उसके बारे में पढ़ा। जितना भी हम लोग टर्मिनोलॉजी का हुआ हम लोगों ने आज देख लिया। तो इतने में ही हम लोग ये टॉपिक को आप इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग को यहीं पे खत्म करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग के साथ जुड़े रहिए और एबी नर्सिंग एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।